नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गढ़वा में पुलिस कंट्रोल रूम जर्जर है। बाहर से भले ही भवन देखने में ठीक ठाक लगे, लेकिन अंदर की हालत बेहद खराब है। बारिश में भवन से पानी टपकता है, वहीं छत भी इसकी खस्ता हाल हो चुकी है और टूट रही है। इससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर जल्द ही सुधार की बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत कैसी हो गई है। खासतौर पर छत जो है वो ऐसा लगता है कि कब गिर पड़े कोई नहीं जानता। माइंड कंट्रोल रूम है, उसमें पुलिस का से जो भी पीसीआर निकलता है यहीं से निकलता है पेट्रोल के लिए। और यहाँ पानी छूने के चलते डायल हैंडल भी यहीं पर है। बहुत दिक्कत होता है, मशीन वगैरह कंप्यूटर वगैरह भीगने का डर रहता है। कागज पत्र भी देख रहे हैं कैसे रखते हैं, सभी जगह पानी छूता है, ऊपर में सभी जगह पानी छूता है। इसका मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और ये बातें जो है वो संबंधित विभाग के नॉलेज में दे दी जाएगी, उसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा। जामताड़ा में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई है। घटना नाला थाना क्षेत्र के डाडर गांव की है। पति पत्नी खेत में धान रोपनी कर रहे थे और इसी बीच बारिश के दौरान वज्रपात हुआ। इससे कृष्णापाल नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी गीतापाल जख्मी हो गई। गीतापाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपका जो पानी हुआ उसके उसी समय आपका वज्रपात हुआ। बस मेरी भांजा है और भांजा का बहू है, तो बहू किसी तरह बच गया, भांजा उसी टाइम मर गया। गुमला प्रखंड के खटगा गांव में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे मजदूर परेशान हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि जब से वो लौटे हैं उसके बाद से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वहीं जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि 22,000 प्रवासी मजदूर गुमला जिले में आए हैं और सभी लोगों को रोजगार से जोड़ना है। स्थानीय विधायक भूषण तिर्की भी सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार करीब 22,000 प्रवासी श्रमिक हैं बाहर से आ चुके हैं। विभिन्न प्रखंडों के हैं, विभिन्न पंचायतों के हैं। तो टोटल 22,000 अभी तक हम लोग के पास उनका डाटाबेस है। उसकी ऑनलाइन एंट्री हो रही है। उनका जो स्किल मैपिंग है, मतलब वो जहाँ काम करते थे, किस एरिया में काम करते थे, उसकी मैपिंग की जाएगी। लेकिन मुख्यतः उसमें जो मेजॉरिटी है वो अनस्किल्ड सेक्टर में ही काम कर रहे थे। कोई काम धंधा नहीं, पूरा काम उधर का आदमी लोग भी काम नहीं करने दे रहा था। एकदम रूम के अंदर रहने केवल बोल रहा था। हम गए थे, यूपी गए थे, भट्टा में काम कर रहे थे। लॉकडाउन होने के वजह से भट्टा बंद हो गया। उसके बाद हम लोग को काम नहीं हुआ। आए, वहाँ काम धंधा नहीं चल रहा था, आए यहाँ पर, यहाँ भी काम नहीं चल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। कुछ काम नहीं है ना, तो घर में पड़े रहते हैं और यहाँ घर में रहने की वजह से पैसा नहीं है भाई बहन के लिए पढ़ने के लिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 20 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदने का मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एडवोकेट राजीव कुमार ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनामिका गौतम एक सांसद की पत्नी है और वो ये नहीं कह सकती कि उन्हें लैंड परचेज और पैसों के लेन देन से संबंधित कानून की जानकारी नहीं है। सांसद की पत्नी ने जमीन की रजिस्ट्री कराई और उस दौरान वो पेमेंट कैश में उन्होंने किया, जबकि कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकती। जनहित याचिका दायर हुई है, उसमें है कि निशिकांत जी की ने उनकी वाइफ के नाम से एक जमीन खरीदा है। इनफैक्ट उनकी वाइफ ने खरीदा है। उसमें उन्होंने 3 करोड़ रुपया कैश पेमेंट किया है, जो सेक्शन 271D के विरुद्ध है इनकम टैक्स एक्ट के। उसमें प्रोविजन है 2015-16 में आया था कि इस तरह का कैश पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि 20,000 के ऊपर हमेशा प्रोहिबिटेड है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए लाया लॉ कि जो ब्लैक मनी है उसका सर्कुलेशन रोका जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। रांची स्थित एचईसी के समस्याओं और विकास के संबंध में चर्चा की गई है। भारी उद्योग मंत्री ने इस संबंध में जल्द ही समीक्षा का आश्वासन भी दिया है।
झारखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रांची में 3 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। रिम्स और सीसीएल अस्पताल में करीब सभी सीटें फुल हो गई हैं, लेकिन पारस हॉस्पिटल के कोविड सेंटर अब भी कुछ सीटें यहां खाली हैं, जहां मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है। कोरोना के इस बढ़ते दायरे ने राज्य के लोगों की चिंता बढ़ा दी। एक दिन में सर्वाधिक 9 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग भी सख्ती में। वहीं सोमवार को रिम्स में बड़ी तादाद में कोरोना के संदिग्ध जांच के लिए रिम्स के कोविड वार्ड पहुंचे। रिम्स के कोविड वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस मिलाकर 100 बेड की व्यवस्था है। इसमें 61 बेड सामान्य मरीजों के लिए हैं। फिलहाल रिम्स के कोविड वार्ड में 78 कोरोना के संक्रमित मरीज भर्ती हैं। हमारे यहाँ 71 आईसीयू मिला के पेशेंट भर्ती करने का स्थान है। उसके अलावा डायलिसिस के लिए जगह निर्धारित है। निकू बोलते हैं, नवजात बच्चे भी यहाँ आते हैं, या यहाँ जो कोविड पॉजिटिव महिला भर्ती होती है उनको यहाँ प्रसव भी होता है, तो उन बच्चों को रखने के लिए आईसीयू की तरह की उनका अलग से व्यवस्था है। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हर रोज 100 से 150 के बीच मरीज मिल रहे हैं। इसमें देखा जाए तो बाहर से आने वाले लोग संक्रमण लेकर राज्य में आ रहे हैं। ऐसे में बिहार से आने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया है और अब इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो मुझे बताया गया, उसमें ये बताया गया कि बिहार से जब ट्रेनें आ रही थी, बसें आ रही थी, बस तो नहीं, ट्रेनें ज्यादा ट्रेनें आ रही थी, उसकी वजह से बाहर से लोग आए और वहां से इन्फेक्शन लेकर आए और यहाँ लोगों को इन्फेक्शन हुआ। वहीं रांची के गांधीनगर सीसीएल में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भी बेड फुल हो गए हैं। यहाँ 60 बेड में 59 बेड पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इस हॉस्पिटल को सीसीएल ने जिला प्रशासन को हैंडओवर किया है और इसमें कोविड के मरीज के लिए 60 बेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है और हाल के दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण फैला है, यहाँ पे कितने मरीज हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जो इस सीसीएल हॉस्पिटल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही, बताइए कि यहाँ कितने बेड कोविड के लिए हैं? यहाँ 60 है। 60 में अभी तकरीबन सारे फुल हो गए हैं, मात्र 1 बचे हैं। जबकि रांची के ध्रुवा स्थित एचईसी पारस हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए कुल 55 बेड का इंतजाम किया गया है। फिलहाल यहां पर बेड खाली हैं, जिससे मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। पारस अस्पताल में जिस तरह से सदर रांची के रिम्स में बेड जो है वो पूरी तरह से भर चुकी है और सीसीएल अस्पताल है गांधीनगर का, वहां पर बनाया गया है और ये पारस अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया गया था। यहां पर लगभग 55 बेड का कोविड वार्ड है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से यहां पर बेड जो है वो खाली पड़ी हुई है। और ये पारस अस्पताल की तस्वीर है। जैसे ही अगर बात करें तो झारखंड में जिस तरह से आंकड़ा जो है वो तेजी से जो लगातार बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो संक्रमण का खतरा मंडराता है। और रिम्स में जिस तरह से कल के दिनों में जो बातें आई थी सामने की, रिम्स की कोविड वार्ड में सीट जितनी थी वो पूरी तरह से भर चुकी है। कोरोना से एहतियात ही सबसे बड़ा हथियार है, लिहाजा बेवजह घर से बाहर न निकले। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें। रांची से सौरभ, चंदन और अभिषेक की रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची के हिंदपीढ़ी थाना से थाना प्रभारी समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और थाने को सील कर दिया गया है। लिहाजा मारवाड़ी कॉलेज परिसर में कैंप थाना बनाया गया है। कैंप थाने में 4 पदाधिकारियों के साथ 10 जवान तैनात किए गए हैं, जो क्षेत्र में विधि व्यवस्था का ख्याल रखेंगे। वहीं रांची के डेली मार्केट थाना प्रभारी को हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी का पदभार दिया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए रांची के सिटी एसपी ने बताया कि लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना में थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद हिंदपीढ़ी थाने को सील कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान लोगों को परेशानी का ना सामना करना पड़े, इसके लिए कैंप थाने की व्यवस्था की गई है। ये मरवाड़ी कॉलेज का परिसर है जहां पर कैंप थाने की व्यवस्था की गई है
और साफ तौर पर कैंप थाने में 4 पदाधिकारियों के साथ 10 जवान तैनात किए गए हैं जो क्षेत्र में विधि व्यवस्था का ख्याल रखेंगे। वहीं रांची के डेली मार्केट थाना प्रभारी को हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी का भी पदभार दिया गया है और पूरी व्यवस्था यहां पर मुकम्मल की गई है कि कोई भी हिंदपीढ़ी थाने से संबंधित लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो यहां पर साफ तौर पर वो पहुंचेंगे, अपनी शिकायतें जो यहाँ मौजूद कर्मचारी अधिकारी रहेंगे उन्हें बताएंगे और उसके बाद शिकायत से संबंधित पत्र को इसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसका आंकलन करने के बाद पुलिस कानून संगत उस पर कार्रवाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की वजह से पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कोविड-19 को लेकर मोहराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं पुलिस अब आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी करेगी और उस पर पैनी नजर रखेगी कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन कर सकें। कमांडर से बैठक करी गई। ये बैठक कंटेनमेंट जोन जो बने हैं उसके संबंध में, चाहे क्या कहते हैं कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है उसके संबंध में, और होम आइसोलेशन के क्या क्या नियम हैं उन सभी चीज़ों के बैठक की गई। हम लोगों को और सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसमें हम लोगों ने संबंधित थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया हुआ है कि अपने अपने क्षेत्र में जब भी वो भ्रमण करते हैं और अपने जो पेट्रोलिंग जो भी उनकी भ्रमण करती है तो इस पर भी निगरानी रखेंगे। हर थाना को एक सूची उपलब्ध करा दी जाएगी जो भी उस थाने में ऐसे लोग होंगे और उन पर हम लोग निगरानी रखेंगे। राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह ही कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अंदरूनी झगड़े अब पूरा देश देख रहा है। राजस्थान के सियासी मनमुटाव का साइड इफेक्ट झारखंड में सियासत में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी की बात कर रही है। हालांकि झारखंड में जेएमएम अपनी सरकार को लेकर निश्चिंत है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी हर जगह चुनी हुई सरकार को गिराने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राजस्थान का साइड इफेक्ट, बीजेपी चलेगी शहमात की बाजी। झारखंड में ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्टिंग। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी शहमात का खेल जारी है। राजस्थान के सियासी ड्रामे का असर झारखंड की सियासत में भी दिखने लगा है। राजस्थान में सरकार के संकट के बीच झारखंड में बीजेपी ने बड़ा शिगुफा छोड़ा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू की दलील है कि आने वाले वक्त में यहां भी लोटस चलेगा। विधायकों का सरकार से मोहभंग होने लगा है। आने वाले समय में झारखंड में भी परिवर्तन दिखेगा। लंबे समय तक इनके साथ लोग चलने वाले नहीं जो इनके साथ विधायक हैं, और आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हम फिर किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, चूंकि एक कदम भी सरकार 8 महीने में चल नहीं पाई है। भले ही अंदर खाने झारखंड बीजेपी ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखने की तैयारी कर रही हो, लेकिन जेएमएम झारखंड में सरकार चलाने की स्थिति को लेकर निश्चिंत है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। झारखंड में बीजेपी कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान में भी मुंह की खाई, झारखंड में भी मुंह की खाई। जबकि झारखंड कांग्रेस का आरोप है कि जिस सरकार को जनता चुनती है, बीजेपी उसको गिराने का काम करती है। आप लोगों ने काम किया कर्नाटका में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो आपको मुंह की खानी पड़ी, और आगामी दिनों में आपको इन हरकतों से बाज आना पड़ेगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी को साधने के लिए करना बहुत अनुचित है। राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन गई है कि जिस सरकार को जनता चुनती है उसको गिराने का काम करे, और जनता इनको मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, इनकी सरकार को जनता ने गिराने का काम किया था। उधर राजस्थान के सीएम गहलोत के करीबी समेत कई कारोबारियों के घर आयकर की छापेमारी की गई है,
जिस पर जेएमएम ने ऐतराज जताया है तो बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों पे, नेताओं पे जिस प्रकार छापेमारी की गई, तो आप बताना क्या चाहते कि आप किसी को डरा के धमका के राज्य सरकारों को तोड़ देना चाहते हैं क्या? भाजपा तोड़ फोड़ की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अब प्रदेश में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को अचानक ईडी और सीबीआई की क्यों याद आ रही है, ये समझ से परे है। वैसे हम ये मानते हैं कि जिनका दामन पाक साफ होता है उन्हें दुनिया की किसी भी एजेंसी की जांच से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जयपुर में कांग्रेस गहलोत सरकार बचाने में जुटी है तो रांची में बीजेपी मेंटल प्रेशर बनाने की चाल चल रही है। चंदन और अभिषेक की रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी के लिए झारखंड से अच्छी खबर है। नवंबर तक लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। कानूनी पहलुओं को लेकर लालू के वकील प्रभात कुमार ने बड़ा बयान दिया है। प्रभात कुमार को भरोसा है कि हाफ सेंटेंस के आधार पर अक्टूबर में लालू यादव को जमानत मिल सकती है। लालू यादव के वकील का बड़ा बयान, अक्टूबर तक मिल सकती है जमानत। लालू से कांग्रेस और आरजेडी को बड़ी उम्मीदें। तो लालू यादव के वकील के बयान ने आरजेडी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार की माने तो अक्टूबर तक लालू यादव को जमानत मिल सकती है। 3 केस में दो केस में जो है उनको जमानत मिल गई है। तीसरे में हम लोग ने फाइल किया है। चौथे केस क्या करेंगे? हाँ, तो चौथी केस में जो है उसका हाफ सेंटेंस जो है अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, तो नवंबर में हम लोग उसमें जमानत के लिए फाइल लगता है कि बिहार चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा हो सकते हैं। तो क्या जाने बिहार में कब चुनाव है, पर वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। इधर लालू प्रसाद यादव के रिम्स में लगे सियासी दरबार और कांग्रेसी मंत्री और प्रवक्ता से मिलने के मामले पर राज्य में सियासत अपने चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वायरल तस्वीर में लालू यादव फोन पर बात करते नजर आए थे, जिस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष ने उन्हें उनके शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की सख्त जरूरत है। भाजपा ये शुरू से मानते आई है कि ये जो गठबंधन सरकार है वो जेल की सलाखों के पीछे से चल रही है, और अब ये जो तस्वीर सामने आई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा रिमोट कंट्रोल इस सरकार का लालू प्रसाद के पास है। मैं स्वतः गया था, माननीय मंत्री जी का हमारे ऑपरेशन हुआ, उनसे मुलाकात करने। लालू जी भी उसी फ्लोर में हैं। वो चहलकदमी कर रहे थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, और वो मंत्री हम लोगों ने देख के उन्हें प्रणाम पाती किया और वो थोड़ी देर के लिए माननीय मंत्री जी के पास बैठ गए मंत्री जी का हालचाल पूछने। तो एक हालचाल जानने अगर कोई चला गया, वो भी एक बड़ा नेता है, तो वैसे में हाय तौबा मचाने की जरूरत, और मुझे लगता है उनको आईना दिखाने की जरूरत है। जो भाजपा के नेतागण इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको याद करना चाहिए उनके सत्ता में रहते हुए उनके ही घटक दल के विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, वो दिल्ली जाते थे इलाज के बहाने। तो अब अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए और कोर्ट का फैसला आने दीजिए। फिलहाल लालू के दरबार पर सियासी हल्ला शांत होता नहीं दिख रहा है। कामरान, जी मीडिया, रांची। लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने की उम्मीद से आरजेडी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा है कि सच्चाई यही है कि बिहार की तमाम जनता लालू प्रसाद यादव को अपने बीच देखना चाहती है, और जैसे ही रिहाई की खबर सुनते हैं तो उन लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ताओं ने कहा है अक्टूबर से नवंबर तक में लालू प्रसाद यादव रिहा हो जाएंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी हैं। अभय सिंह जी, लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर कितना खुश है? उनके अधिवक्ता खुद कह रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर में रिहाई हो जाएगी। सच्चाई यही है कि बिहार के तमाम जनता आज लालू जी को अपने बीच देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब से ये मुख्यमंत्री बने उसी दिन से गरीबों के हित में ये जो काम किए हैं, आज पूरा गरीबों का सिंपैथी इनको प्राप्त है।
लालू प्रसाद यादव जी निकलते हैं अक्टूबर से नवंबर में, तो बिहार चुनाव रहेगा, कितनी उत्सुकता रहेगी पार्टी में? एक तो ऐसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता वहां स्वीकार कर चुकी है। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और पूरी तरह से वो पार्टी में भी खुशी है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अक्टूबर से नवंबर में अगर बाहर आते हैं तो बिहार चुनाव में भी काफी उत्सुकता रहेगी और अधिक सीट निकलकर सामने आएगा। कैमरामैन विशाल के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर कलह की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संतोष सोनी ने झारखंड कांग्रेस को दुकान की तरह चलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद संतोष सोनी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पूरे विवाद पर सफाई दी है। झारखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर का विवाद खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता संतोष सोनी ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी दुकान की तरह चलाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, उन पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एसएफसी गोदाम के लिए निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। आज के डेट में कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी में कोई अहमियत नहीं रह गई है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक दुकान की तरह चलाई जा रही है। 2-3 छुट भैये के इशारे पे मंत्री जी क्या पूरे प्रदेश चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता संतोष कुमार सोनी को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने पूरे मामले पर सफाई दी है और कहा कि यहां सब कुछ नियम से हो रहा है। उनकी स्वतंत्रता है, वो जो चाहे करें, उसको हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे टेंडर होता है। टेंडर नियमावली जो हमारी जानकारी है नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार किया गया है। उनको पत्र लिखा गया था और 3 दिन में उनसे साक्ष्य मांगा गया था कि आप जो है सो इस पर जो आपने आरोप लगाए हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री के आप सचिव पर, उसका साक्ष्य आप उपलब्ध कराएं। संतोष कुमार सोनी जी साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहे। कांग्रेस नेता संतोष सोनी के आरोप पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने कोई कमी दिखाई तो उस पर बात करनी चाहिए। सरकार अपनी लापरवाही कब तक ढकेगी? वहीं जेएमएम ने मंत्री रामेश्वर उरांव का बचाव किया है। देखिए, अगर आपके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो इस तरह की कार्रवाई आप करेंगे। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई कमियां आपको दिखाई तो उससे बुलाकर बात कीजिए और जो अधिकारी इस तरह की लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोई अग्रणी पंक्ति के नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता स्तर के होंगे और बहुत सारी बातें हैं। क्या उन दोनों के बीच मामला था, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, उतने काबिल, उतने सौम्य नेता मुझे लगता है उनके स्तर से कभी कोई वैसी बातें हो ही नहीं सकती। एसएफसी गोदाम के लिए निकाले गए टेंडर का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। देखना होगा पूरे मामले में आगे क्या क्या होता है। सौरभ और चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। बम भोले बोलो बम बम भोले बम भोले।